वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर 25 क्वेश्चंस हैं और 25 में से 25 कौन सा स्टूडेंट लेके आ सकता है वो सब मुझे स्कोर अपना कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और जो आपकी तैयारी चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, आपका एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। अभी देखिएगा नेवी के अंदर ट्रेड्समैन की भी भर्ती आ चुकी है। यदि आप ITI है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। नेवी की वही बस आने वाली है। एयरफोर्स का पेपर का डेट भी एकदम क्लियर दे रखा है। तो सभी पेपर हैं जो आपके लिए, कोस्ट गार्ड का भी डेट आपको दे रखा है, तो इसलिए तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिएगा। ये पेपर समझो कि आपके पेपर आ गया है और अब आपको बताना है कि इसमें से कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके लिए समझो एक चैलेंज है, पूरे में से पूरा कौन सा विद्यार्थी ला सकता है। अब ये आप देखिएगा इस सेंटेंस के अंदर क्या लिखा है कि आपको इन चारों में से वो वाली स्पेलिंग छांटनी है जो एकदम गलत लिखी हुई है। चारों में से जल्दबाजी नहीं करना है, पढ़ के बताइएगा कौन सी स्पेलिंग सही है और कौन सी गलत है, ठीक है। बाकी मैं पूरा आपको समझाते जाऊंगा। देखिए, इसमें जो गलत स्पेलिंग है मैंने छांट लिया, वो है आपका प्लेटफॉर्म वाला। क्या है बताओ जल्दी से, वो है आपका प्लेटफॉर्म वाला। अब प्लेटफॉर्म की सही स्पेलिंग क्या होती है? प्लेटफॉर्म का मतलब होता है मंच, उसे बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म की होती है PLATFORM, ये इसकी सही स्पेलिंग होती है। तो पहले वाले में स्पेलिंग गलत ही था। दूसरे वाले में ये देखिएगा, दूसरे वाले में लिख रहा है वेन, और वेन का मतलब क्या होता है? अब आपको इसका सिनोनियम बताना है। क्या बताना है? सिनोनियम। देखो, वेन का मतलब होता है व्यर्थ। क्या होता है? व्यर्थ। तो व्यर्थ किसे बोलते हैं? यूजलेस को बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो यूजलेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, आप मेरे से भी पहले बता दिया करो कि इसका क्या आंसर हो सकता है, फिर तो ठीक है, आप वीडियो रोक रोक के, लेकिन पूरा टेस्ट आपको देना है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और ये सेंटेंस है कि ही ऑफर्ड अस डैश फूड आइटम्स फॉर लंच एंड वी वर वेरी हैप्पी। इस सेंटेंस में एक बात है, देखिएगा कि खाली जगह, ये जो लिखा हुआ है खाली जगह, इसके बाद देखिए क्या लिख रहा है? फूड लिखा है। तो फूड की क्वालिटी को बताने के लिए यहाँ पर 4 स्पेलिंग दे रखी हैं। तो 4 में से कौन सी ठीक है? और सही वाली जो स्पेलिंग है वो है आपका डिलीशियस। क्या सही है? डिलीशियस। और डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन। तो पहले हो जाएगा डिलीशियस फूड। आपने पढ़ा ना, डिलीशियस फूड होता है तो वो स्वादिष्ट भोजन होता है, इसलिए फूड की क्वालिटी को डिलीशियस से ही बताया जाता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला ठीक हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे ये सेंटेंस है और आपको ये क्या कर देना है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए, पेपर ही मैंने ले रखा है, बताऊंगा नहीं कौन सा पेपर है। वेन एवर देयर इज रेनिंग, ये जो लिखा हुआ, ये ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है। वेन एवर देयर इज रेनिंग डिजर्ट्स फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी रिवॉर्डिंग। इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ इसमें नहीं है समझने में, बहुत सीधी सी बात है। देयर इज रेनिंग नहीं आएगा, वेन एवर देयर इज रेनिंग की जगह पर सबसे अच्छा रहेगा व्हेन इट्स रेन्स। तो ये वाला जो ये जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएंगे। इसके बाद आगे देखिएगा, आगे भी आपको यही सब बताना है कि इसमें क्या आएगा। देखो, इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपका पेपर किसी का भी हो, किसी का भी पेपर हो, आपको ये पेपर ज़रूर सॉल्व करना है, पूरा पेपर सॉल्व करिएगा। अब देखिएगा, वॉज टू गोइंग एंड हैविंग अ गुड डिनर, ये इस सेंटेंस में मुझे देखते ही पता चल गया था। वॉज टू, और टू के बाद बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इन 4 में से बर्फ की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है बताओ? ये वाली है। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर दे रखी है जो कि यहाँ पर गलत लिखी हुई थी। आगे देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सब्सटेंशियल, ये बड़ा अच्छा स्पेलिंग है। तो सब्सटेंशियल, यहाँ पर इसका सिनोनियम बताना है, तो सब्सटेंशियल का सिनोनियम हो जाएगा कंसीडरेबल। ये जो भी चीज़ें याद करने की उन्हें आप याद करते जाइएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? कंसीडरेबल इसका सिनोनियम होता है, मतलब पर्याप्त। आगे देखिएगा, अ फॉल्स और अज्यूम्ड आइडेंटिटी, जैसे अब पुलिस ने आपको पकड़ लिया, या फिर सपोज करेगा चालान हो रहा है, ठीक है, चालान हो रहा है रोड पर और रैंडमली आपको पकड़ लिया, आपसे पूछा कि आपका जो है आपने मास्क नहीं पहना है, चालान होगा आपका। अब आपसे पूछे जा रहा, भाई आपका नाम बताओ। नाम आपका नाम कुछ है और आपने बता दिया दूसरा नाम, तो उसी को हम बोलते हैं एलीज। क्या बोलते हैं उसे? एलीज, ठीक है। चीज़ें याद हो रही है ना? तो एलीज का मतलब ही क्या होता है कि दूसरा नाम, जो रियल नाम ना हो, दूसरा नाम रख लेना, बता देना किसी को भी, धोखा देने के सेंस में, तो एलीज उसे बोलते हैं। क्लियर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो एलीज मतलब वही मनगढ़ंत कुछ भी आपने सोच लिया। आगे बढ़ जाएगा।
आगे ये देखिएगा, आगे एक और स्पेलिंग आपसे पूछी गई है और इसे आप गलत मत करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको गलत वाली स्पेलिंग बतानी है। देखिए इसके अंदर देखिएगा, डिलेमा एकदम सही है, डिसअपियर सही है, डिजास्टर सही है, लेकिन जो ये स्पेलिंग है डेवलप की, ये एकदम गलत है। डेवलप की स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है, देखिए DEVELOP, ये इसकी स्पेलिंग होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे और भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट मैं इसे नहीं कहूँगा। अब ये समझिएगा, ये आपके लिए एक सेंटेंस है, ये मैं चाहूँगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। लास्ट ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोडक्शन यूनिट वॉज फैंटेस्टिक, इसीलिए आपका ए आ जाएगा। तो सेंटेंस को पढ़ करके क्या सही दे रखा है, एक्सेसिव, फैंटेस्टिक, एक ही बात है। आगे बढ़ जाएगा। अब आगे ये सेंटेंस आपके लिए दे रखा है और ये देखिए वोक फ्रॉम इट्स स्लीप की जगह पर आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। पहले पूरा पढ़ लेना। देखिए एंड यहाँ पर दे रखा है, एंड से ये देखो क्या लिखा हुआ, रन लिखा है ना, इसका मतलब है एंड के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। मतलब एंड से पहले भी क्या होगा बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो ये देखो मंकीज जो है वो प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसीलिए आपका जो बी वाला है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर जी ये क्यों नहीं आया वेक्स, क्योंकि मंकीज आ रहा है और जब प्लूरल होता है तो उसमें आने वाली वर्ब में एस नहीं लगता है। अच्छा जी, अब ये चीज़ें धीरे धीरे जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उनको आप धीरे धीरे याद करते जाएं, ठीक है, चीज़ों को याद करते जाइएगा। अब मैंने आपसे एक और सवाल पूछ लिया है कि डेस्पियर का मतलब क्या होता है, क्या होता है डेस्पियर का मतलब। देखो डेस्पियर का मतलब होता है एक तरह से निराशा, क्या उसे निराशा। तो इसका उल्टा बताओ क्या हो जाएगा, उम्मीद हो जाएगा कि हाँ आपके रिजल्ट पॉजिटिव आने में, पास हो जाएंगे, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो अब एक उम्मीद है, तो वो पॉजिटिव उम्मीद है, होप है। लेकिन डेस्पियर की मतलब क्या होता है, निराशा जिसमें उम्मीद बिल्कुल बेकार की हो। आगे बढ़ जाइएगा, आगे जो जो चीज़ें अच्छी हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एक और सवाल देखो कितना अच्छा सवाल है यहाँ पर आया है, वन हु लव्स बुक्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है, पसंद करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बिब्लियोफाइल बोलते हैं। फाइल वही किताब ऐसे समझो, तो बिब्लियोफाइल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा, बिब्लियोफाइल बोलते हैं। आगे देखिएगा, आगे और भी अच्छा है, देखो कितना ये आपके लिए नया होगा। और सुनो भाई, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया, पेपर में ये जेन्युइन क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आपके निवेदन है कि इन सबको याद करते जाएं, नोट करते जाएं। देखो ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब क्या होता है, पहले मतलब को समझो। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है फेल हो जाना या असफल हो जाना, ठीक है, ड्रॉ अ ब्लैंक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको सेम मीनिंग बताना है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा बताओ, अनेबल टू रिमेंबर, ये भी नेगेटिव सेंस ही दे रखा है, इसीलिए जो है मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, ठीक है। चीज़ों को धीरे धीरे आप याद करिएगा। आगे आगे और भी देखो, धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्ले इट सेफ, क्या क्या लिखा हुआ है, प्ले इट सेफ। इसका मतलब समझो, प्ले इट सेफ का मतलब होता है कि जिसमें आपको रिस्क ही नहीं लेना, जोखिम ही नहीं लेना, उसे बोलते हैं प्ले इट सेफ। ये एक ईडियम होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, अवॉइड रिस्क, रिस्क को अवॉइड करना कि भाई हमें तो रिस्क लेनी ही नहीं है। आगे देखिएगा, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके डिस्कस करने वाला हूं। आगे देखो 100 क्वेश्चंस हैं, 25। द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डोब्स डैश ही वॉज फाउंड ऑफ बर्ड्स, यानी कि आदमी को क्या है, दबाव बनाया गया कि उसे इंसिस्ट किया गया डोब्स को खरीदने के लिए, बतख को खरीदने के लिए, क्योंकि बिकॉज आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ही वॉज फाउंड ऑफ बर्ड्स, क्योंकि वो बर्ड्स का क्या शौकीन था। तो अब एक चीज, इनमें से 2-3 चीजें याद करनी है आपको। देखो फाउंड के बाद हमेशा ऑफ आता है, ये प्रेपोजिशन फिक्स है। इंसिस्ट के बाद ऑन आ रहा है तो आगे जीरंड आएगा, ये भी फिक्स है। चलो अब आगे बढ़ जाओ, चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी, दिक्कत आपको नहीं आएगा। ये सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है ये इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। पढ़िएगा पहले आप इसे, उसके बाद गलत वाले पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और वैसे भी आप देखो, बी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। इस सेंटेंस को जब मैंने पढ़ा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका चांस था वो निकल गया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा मैं इस तरह का बॉक्स इस्तेमाल करता हूं।
नियरर अ विंडो जो लिखा हुआ है ना, यही गलत है और आपको गलत वाला पार्ट ही आपको छांटना था। तो गलत वाला क्या हो जाएगा, नियरर विंडो। देखो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, इसकी जगह पर होना चाहिए था नियर अ विंडो। मतलब वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर अ विंडो, विंडो के पास में डाइनिंग रूम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा नियर अ विंडो। यहाँ पर सही क्यों, नियरर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कभी कोई तुलना कंपैरिजन थोड़ा हो रहा है तो हम नियरर लगाएं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत था। आगे देखो और भी अच्छा है 99, और ये आप सभी को ध्यान से बताना है कि एरिड, एरिड की स्पेलिंग आपको बतानी है, ऐसे गलत मत करिएगा। एरिड का मतलब होता है एकदम शुष्क, एकदम ड्राई क्षेत्र। ठीक है, शुष्क एकदम ड्राई क्षेत्र। तो इसका बताओ उल्टा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, मतलब गीला हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें याद हो रही हैं, धीरे धीरे याद करेंगे तो याद हो जाएंगी, डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, मतलब वही गीला आर्द्र बोल सकते हैं उसे। आगे देखिएगा, आगे ये बहुत अच्छा है, इसे इतना आसान नहीं है, लेकिन देखो पेपर ज़्यादा हाई लेवल वाला नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट पूछा है। कॉन्सेप्ट ये पूछा है और इसे वो कर सकता है जो इस सेंटेंस की स्पेलिंग मतलब मीनिंग बना लेगा। वी वॉन्ट टू सी द बटरफ्लाई फार्म, यानी हम बटरफ्लाई यानी जो तितलियों का जो फार्म था ना, फार्म हाउस था, उसे हम देखने के लिए गए। डैश वॉज वेरी क्लोज टू आवर होटल, जो कि हमारी होटल के बहुत पास में था। क्या था बताओ, बटरफ्लाई फार्म, जहां पर तितलियों का फार्म था वो हमारी होटल के काफी नजदीक था। तो आगे बात कही गई है इट वॉज वेरी क्लोज टू, यानी इट किसके लिए लगाया गया है बताओ जल्दी से, ये फार्म के लिए, क्योंकि वो निर्जीव चीज है इसीलिए यहां पर इट आ गया। क्लियर है, एक ही फार्म है इसलिए मैंने इट यहां पर इस्तेमाल किया, तो इट यहां पर एकदम सही होगा। अब देखिएगा, मैंने इसमें 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया बिना किसी फालतू की बातचीत के। अब मुझे जल्दी से अपना स्कोर बताना है कि आपका 25 में से 25 किस किस विद्यार्थी का यहाँ पर आया है, और जल्दी से कमेंट करके इस पूरी वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। रेगुलर देखिए, अब तक मैं आपको स्पेशली 5 कराऊंगा, उसके बाद और कराऊंगा। और अभी देखिएगा हमारा जो परीक्षा एप्लीकेशन है ना भाई, उस पर थोड़ा सा काम बचा हुआ है, कुछ स्पेशल मैं अपने क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही वो बस ऐड हो जाएंगे, जो मेरे स्पेशल नोट्स के द्वारा क्वेश्चंस को छांटा गया आपके प्रैक्टिस सेट के लिए, तो वो भी जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। और जैसे ही मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो तो टाइप हो जाएंगे तो मैं इमीडिएटली आपको बता दूंगा, और वो टेस्ट भी आपको लगाना स्टार्ट कर देना है। थैंक यू सो मच।